हेलो एवरीवन। तो कल आई मीन 7th मई को थर्ड शिफ्ट में मेरा एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम था। ओके, सो कैसे गया एग्ज़ाम और मैंने कितना अटेम्प्ट किया और पेपर कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ आज आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो पहले मैं बोलती हूँ कि इस बार मेरा एग्ज़ाम ठीक-ठाक गया। आई मीन कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरा मतलब टीसीएस में गीतो बितान जो आई थिंक कोलकाता में रहते हैं, वो लोग जानते हैं, सॉल्ट लेक में, वहाँ मैंने दिया और एग्ज़ाम अच्छा गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, सो क्वेश्चन पैटर्न सेक्शन वाइज़ आया था। ओके, तो मैंने पहले मैथ्स मतलब किया, मैंने हर बार मैं पहले मैथ्स से शुरू करती हूँ। ओके, सो तो मैंने मैथ में 30 में से 30 मैंने अटेम्प्ट किया मैथ में। ओके, सो मैथ में कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रही है आपको वो मैंने पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो मैथ से ट्रेन से 2 क्वेश्चन आया था। ओके, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आया था। पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन आया था। ये थोड़ा मतलब ईज़ी था, मैथ ओवरऑल ईज़ी था और एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन आया था। डिस्काउंट रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो मुझे मतलब मैंने एग्ज़ाम 2 टाइम में मतलब कंप्लीट किया, ठीक है? मतलब 2 राउंड में मैंने कंप्लीट किया। तो पहले राउंड में मतलब मैं जब करती गई तो मैंने मेरा 28 क्वेश्चन ईज़िली हो गया था, ठीक है? 2 क्वेश्चन मुझे लगा मुझे थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, उसको मैंने छोड़ के रीज़निंग में स्किप करके गई। ओके, सो जो 2 क्वेश्चन था, वो 2 क्वेश्चन एक ट्रिगोनोमेट्री से था और एक डिस्काउंट रिलेटेड था। ओके, ट्रिगोनोमेट्री में मेरा थोड़ा मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगती है हमेशा, इसलिए मैंने उसको मतलब छोड़ के गया और डिस्काउंट जो क्वेश्चन था, वो थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड था, वो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग था, लेंदी था। मतलब उसमें ओवरऑल यही पूछा था कि आपके लिए मतलब कोई कस्टमर के लिए लिस्ट बेनिफिशियल डिस्काउंट कौन-सी होगी? मतलब 4 स्टेटमेंट दिया था जो डिस्काउंट दे रखा था। उसमें तो वो 4 को आपको मतलब 4 स्टेटमेंट आपको सॉल्व करना था, कौन से मतलब डिस्काउंट सबसे कम है, उसका ही उसके लिए लिस्ट बेनिफिशियल होगा, इसलिए तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो वो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया। ओके, सो ओवरऑल मैथ में बोलूँगी कि मैथ ईज़ी आया। हाँ, मैंने लास्ट ईयर जो एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम दिया, उससे भी मुझे लगा कि ईज़ी आया है। हाँ, और एक क्वाड्रिलैटरल से एक क्वेश्चन आया था जो एरिया रिलेटेड था, एरिया पूछा था। तो थोड़ा वो मतलब फ़ॉर्मूला आप लोग थोड़ा देख लेना क्वाड्रिलैटरल वाला, जो डायगोनल में जो परपेंडिकुलर होता है और हाइट आई थिंक और एक दूसरा डायगोनल दिया होता है और उसका एरिया एक फ़ॉर्मूला है, बहुत सारे चीज़ देख लेना। और ओवरऑल मैथ ईज़ी था। मैथ 30 में से मैं कह सकती हूँ कि 27 टू हाँ, 26 टू 27 कोई भी ईज़िली कर लेगा, पहले अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा मतलब आप अटक सकते हो, मतलब थोड़ा एक क्वेश्चन होगा थोड़ा कोई लेंदी सा दे देगा और या फिर कोई मतलब कुछ क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा मतलब अम फ़ॉर्मूला नहीं आता है, ऐसा कुछ तरीके से आप थोड़ा अटक सकते हो और हाँ, मॉड मॉड पूछा था, मॉड आया था मॉड में से। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो यही था ओवरऑल, ओवरऑल मैथ ठीक-ठाक था, मुझे तो ईज़ी लगा। वो जो 2 क्वेश्चन मुझे हो गया मतलब लास्ट में मैंने किया तो वो ईज़िली मेरा हो गया। ओके, मैंने मतलब मैथ बहुत मतलब फ़ास्ट करने की इस बार कोशिश किया, ठीक है। तो इसलिए मेरा मैथ ठीक-ठाक था। ओके, सो सेकंड तो मैंने मैथ में 30 में से 30 अटेम्प्ट किया। सेकंड है रीज़निंग। रीज़निंग में ओवरऑल यही बोलूँगी कि मतलब मुझे इस बार मतलब फ़ील हुआ कि मुझे ना मैथ से ज़्यादा रीज़निंग में टाइम लगा। हाँ, मैं मतलब ऐसे ही मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मुझे मैथ से ज़्यादा रीज़निंग में टाइम लगा। रीज़निंग मैं नहीं बोलूँगी कि हार्ड है, बिल्कुल नहीं। रीज़निंग ईज़ी था, ठीक है? जो हम लोग करते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकिन टाइम टेकिंग था। हाँ, मतलब आप सोचो रीज़निंग में सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो आई थिंक 8 पीपल्स ऐसे दिया था। मतलब आप समझ सकते हो कि 8 लोगों का आपको बैठाना होता है, तो उनको हर एक डेटा आपको पढ़-पढ़ के उसको मतलब बनाना होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और पज़ल बेस्ड जो 7 पीपल्स ऐसे पज़ल आया था मतलब जो 7 फ्लोर होता है ऐसे तो वो ऐसा ओके ऐसा 7 फ्लोर ऐसे 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो सीटिंग से
वो 8 लोग ऐसा 8 2 क्वेश्चन आया था। इन लोगों को मतलब ये सारी मतलब जो रीज़निंग आया ना, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप मतलब जिस सेक्शन में आपको लग रहे हैं ना कि वो ये सेक्शन थोड़ा ईज़ी है, तो उसको जितना हो सके आप मतलब जल्दी करने की कोशिश करो। क्योंकि पता नहीं कि अगले से मतलब कोई सेक्शन में आप थोड़ा मतलब टाइम लग जाए, ओके? तो इसलिए हाँ, मुझे रीज़निंग में थोड़ा टाइम लगा। रीज़निंग क्लॉक और कैलेंडर से मेरे शीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है? हाँ, और अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आया था, मतलब कह सकती हूँ 7-8 क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से आया था। नंबर सीरीज़ से 1 क्वेश्चन आया था, वो हो गया था ईज़िली। और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आया था, ओके? और सिंबल जो हाँ, वो सिंबल प्रीसीडिंग फॉलोइंग जो एक पैटर्न होता है, वहाँ से क्वेश्चन आया था, ओके? सो इस बार मैंने मतलब होपफुली कि मैंने सही किया, वो पता नहीं क्यों मेरा तो हमेशा गलत होता है, लेकिन मैंने कशिश कोशिश करी इस बार कि ठीक है। और हाँ, भावेल कॉन्सोनेंट कि कोई अल्फ़ाबेट दे रखा था, उसको आप प्रीसीडिंग भावेल ऐसे अरेंज करके या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया था कि उसको आप पहले मतलब अल्फ़ाबेटिक सॉरी मतलब हाँ, ऑर्डर में मतलब प्लेस करके आई मीन छोटे से बड़ा करके फिर उसको कितना कौन-सी मतलब कितने सारे डिजिट नंबर चेंज हुआ है या फिर मतलब सेम पोज़ीशन में वो सारे जो रीज़निंग होता है वैसा वो ऐसा आया था, ओके। और आई थिंक हाँ, और ऐसा कुछ नहीं आया था। रीज़निंग में मैंने 30 में से 30 किया। रीज़निंग थोड़ा जो अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ आया था ना, उसमें मतलब कुछ-कुछ तो मतलब ईज़िली हो रखा था। 1-2 मतलब गैप रिलेटेड और कोई-कोई आया था जो मतलब आई थिंक क्वेश्चन रिलेटेड मैच करने को बोल रहा था। उसको थोड़ा मतलब अ, टाइम ज़्यादा लग सकते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो रीज़निंग मैं यही बोलूँगी कि ओवरऑल ईज़ी है। जो इतने मतलब पहले जो एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम आया हुआ लास्ट ईयर या फिर यूजी में जो पैटर्न होता है मैथ में सॉरी रीज़निंग में सेम है वैसे ही पैटर्न था, कोई पैटर्न चेंज नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है? रीज़निंग पूरा ईज़ी है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, तो थोड़ा मतलब जल्दी करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। मैंने रीज़निंग में भी 30 में से 30 किया। आई होप कि मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं किया हो, क्योंकि हो जाता है बाद में मुझे देखती हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ मैं सिली मिस्टेक कर लेती हूँ, ओके? सो पता नहीं, देखते हैं, ओके? सो मैथ और रीज़निंग में मैं 30 में से 30 किया, ओके? सो लास्ट आई थिंक वो जीएस जीएस में, ओके। सो जीएस में बोलूँगी कि लास्ट ईयर एनटीपीसी एग्ज़ाम से मुझे इस बार जीएस अच्छा लगा, मतलब थोड़ा ईज़ी लगा, ठीक है? मैं कह सकती हूँ। हाँ, मेरा आई डोंट नो कि फास्ट शिफ्ट है इसलिए थोड़ा ईज़ी आया है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे थोड़ा ईज़ी लगा, मतलब लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसके मुकाबले में ईज़ी लगा। हाँ, ओके। सो मैं वो कैसे-कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है? सो पहले पॉलिटी से बोलती हूँ, ओके। पॉलिटी में आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक है? आर्टिकल रिलेटेड आई मीन अमेंडमेंट आर्टिकल, सबऑर्डिनेट कोड, हाँ, ठीक है? ये आई थिंक ये चीज़ आई थिंक लोग नहीं पढ़ती है, सबऑर्डिनेट कोड, उससे रिलेटेड आर्टिकल आया था, ओके? तब उसके बाद 106 जो अमेंडमेंट हुआ था, उससे रिलेटेड आर्टिकल आया था, ओके। फिर उसके बाद हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा रिलेटेड हाई कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर ये सारी चीज़ को लेके थोड़ा क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये सारी चीज़ मुझे पता था तो मैंने ये कर पाई, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो सेकंड साइंस में बोलती हूँ। साइंस में फिज़िक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, कोई मतलब न्यूमेरिकल कुछ नहीं आया था। साइंस में 2 क्वेश्चन आया था, एक ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उससे रिलेटेड कुछ मतलब था, आई थिंक स्काल मैंने टिक किया, आई डोंट नो क्या होगा, आई थिंक स्काल ही होगा, ओके। और एक क्वेश्चन था रिएक्शन बेस है, हाँ, 2 रिएक्शन था, 2 रिएक्शन करके बोल रहा था मतलब क्या-क्या प्रोडक्ट भारत 2 प्रोडक्ट वो लोग दे रखा था, तीसरा प्रोडक्ट आपको मतलब टिक करने को बोल रहा था, ओके। सो इससे था। थर्ड में बोलती हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री हड़प्पा से एक क्वेश्चन आया था। आई थिंक हड़प्पा की जो सिटी का स्टाइल है उससे रिलेटेड बहुत मतलब 4 स्टेटमेंट दिया रखा था, आपको बोला था कौन-सा रॉन्ग है उसको। मैंने ये क्वेश्चन ना थोड़ा मतलब मैंने चांस लिया। मुझे लगा कि आई थिंक ये हो सकता है। आई डोंट नो क्या होगा। सेकंड आया था मौर्य को ले हाँ, मौर्य एम्पायर से लेकर ऐसे मतलब ये भी ऐसे ही क्वेश्चन था कि उसका सिटी मतलब रिलेटेड कुछ ही था। वो 4 क्वेश्चन था, कौन-सा रॉन्ग ये यही सब था। हुँ, ये भी मैंने थोड़ा पढ़ के मतलब मुझे लगा कि हो सकता है मैंने दिया मतलब
कह सकते हो इस बार मैंने जीएस में थोड़ा मतलब बहुत आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन ना मैंने जानबूझ के मतलब ट्राई किया मतलब चांस लिया, ओके। मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि मैंने अंधाधुंध मतलब टिक कर दिया कि मुझे लगा सी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। उसको पढ़ के समझ के मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है, तो उसको मैंने टिक किया। तो जीएस में थोड़ा मैंने क्वेश्चन मैंने चांस लिया है, हाँ। ओके, सो ऐसे-ऐसा ही क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन जो आया था मैं आपके ओके, हाँ, कंप्यूटर से रोम-रैम से क्वेश्चन आया था, डिस्टिंग्विश रिलेटेड, ओके। सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि वो क्या मतलब सॉफ्टवेयर को फंक्शन रिलेटेड समथिंग, ओके। रोम-रैम से 2 क्वेश्चन आया था, ओके। कोई शॉर्टकट की नहीं आया था इस बार, ओके। सो हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। मुझे कंप्यूटर में अभी इतना हार्ड नहीं लगा मतलब ठीक-ठाक ही था, ठीक है? और ओके, सो लास्ट जो है आई थिंक नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैंने सच पूछो ना मतलब मैंने अगस्त से लेकर मार्च तक कंप्लीट करके गया, ठीक है? मैंने अप्रैल नहीं किया क्योंकि मुझे अप्रैल आई थिंक मुझे लगा कि अप्रैल से नहीं आएगा। मैंने अगस्त से लेकर अम, मार्च तक कंप्लीट करके गया और लास्ट जो 3 महीना है आई थिंक दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च ये जो 4 महीने हैं मैंने थोड़ा बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट करके गया था, ठीक है? मुझे लगा कि क्वेश्चन आएगा। बजट, जनरल बजट, इकोनॉमिक बजट, पद्मा अवार्ड ये सारी चीज़ मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करके गया क्योंकि मेरा ना मतलब लास्ट में ये हुआ मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद जीएस में मैं सारी चीज़ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए मैं करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँ ताकि मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ। क्योंकि अगर मैं रीज़निंग और मैथ कर भी पाऊँ तो करंट अफेयर्स में थोड़ा क्वेश्चन मुझे आ जाए कि मतलब कि कर पाऊँ, ठीक है? इसको लेकर तो इसलिए मैंने लास्ट में मतलब करंट अफेयर्स में बहुत सारा इनपुट दिया। ओके, सो करंट अफेयर्स जो मुझे पता चला 25 से क्वेश्चन आया था मतलब 2025 से फ़रवरी से क्वेश्चन आया था और इस साल की फ़रवरी तक आया था, ठीक है? हाँ, मुझे नहीं ल पता था क्योंकि आएगा अ, और मैं आई थिंक कर पाई हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लास्ट ईयर में जो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि मैंने ग्रुप डी के लिए मतलब करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा मतलब बहुत पढ़ाई की थी, ठीक है? करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली। तो इसके लिए मेरा हेल्प हुआ इसलिए क्योंकि वो सारी आई थिंक चीज़ मुझे कहीं न कहीं मेरा दिमाग में था, ओके? जो बिमस्टेक समिट है, मैं जैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिमस्टेक से 2 क्वेश्चन आया था। इसको तो मेरे मतलब आप इस बार मैंने पढ़ के गया ही नहीं, लेकिन लास्ट ईयर मैंने जो पढ़ा था, मेरा दिमाग में था, तो इसलिए मैं कर पाई हूँ। वो ग्रुप डी के लिए पढ़ा था, इसलिए मुझे हो गया है। उसके बाद आया था ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट मैंने इस बार के लिए मतलब सारी चीज़ पढ़ के गई थी क्योंकि इंडिया होस्ट करेगा, तो इसको लिए इस बार का थीम, इस बार का क्या लोगो आया है, कौन-सा मतलब नंबर का बिगस्टेक होगा, ये सारी चीज़ पढ़ के गया था, लेकिन नहीं आया। 2025 का ब्रिक्स से लेकर क्वेश्चन आया था, ओके। सो और ये क्वेश्चन जो 2023 से आया वो कोड रिलेटेड था, वो एक मतलब वैल्यू रिलेटेड वो मैं नहीं कर पाई, मुझे नहीं पता वो मैंने छोड़ ही दिया, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन आया अ, हाँ टाइम्स हायर एजुकेशन जो रैंकिंग होता है उसमें से टॉप यूनिवर्सिटी कौन-सा है वो इंडिया की नहीं ओवरऑल जो टॉप आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद में आया था हीमोफीलिया को लेकर आई थिंक बेंगलुरु में और कौन-सी मतलब इंस्टीट्यूट में एक एग्रीमेंट हुआ उससे, इसको मैंने थोड़ा चांस लिया मैंने आईआईएससी बेंगलुरु किया, आई डोंट नो क्या होगा क्योंकि उससे रिलेटेड था कि बेंगलुरु में हुआ था तो कौन-सा मतलब इंस्टीट्यूट में इसका मतलब कोलैबोरेशन हुआ था, तो मैंने ये चांस लिया मैं मतलब चेक भी नहीं किया मैं हो मतलब ठीक है कि नहीं। उसके बाद आया था फ़रवरी से आई थिंक इन एनवायरनमेंट और बॉर्डर्स ये सारी चीज़ को लेकर कौन-सी कंट्री के साथ पीएम ने जो एग्रीमेंट किया वो मैंने भूटान किया। मुझे लगा कि जो सारे क्वेश्चन आया बाकी जो ऑप्शन था, मैंने ये चीज़ ऑप्शन से किया। देखो ये सारे मतलब मैं कह रही हूँ ना कि मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने चांस लिया, ऐसे सारे क्वेश्चन चांस लिया। कैसे देखो इसका रिलेटेड 4 ऑप्शन था, एक श्रीलंका था, मुझे श्रीलंका में ऐसा लगा कि वो तो आई थिंक वाटर बाउंड्री ज़्यादा है, उससे क्या एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ में एग्रीमेंट होगा, नहीं होगा। उसके बाद नेपाल में फिर मुझे लगा कि नेपाल में तो
इतना सारा मतलब हंगामा हो गया था लास्ट ईयर में, तो आई थिंक इ इ इसको मतलब रिसेंटली ऐसा कोई एग्रीमेंट मैंने नहीं देखा था, नहीं होगा शायद क्योंकि उसको गवर्नमेंट में लेकर कुछ इश्यू है, नहीं हो सकता है। भूटान में मैंने किया इसलिए क्योंकि भूटान में आई थिंक पीएम मोदी का कुछ दिन पहले गया भी था जो आई थिंक अम ग्लोबल कुछ पीस समिट ऐसा हुआ था और भूटान में एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा ये मतलब हमारे साथ बॉर्डर्स भी है, ये सारी चीज़। तो ये मैंने सोच के वो अटेम्प्ट किया, ठीक है? मतलब कुछ-कुछ मतलब जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने जीएस में थोड़ा मतलब क्वेश्चन मैंने जानबूझ के अटेम्प्ट किया या फिर चांस लिया मैंने इस बार क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कोलकाता में कट ऑफ हाई जाती हो तो और कट ऑफ बहुत हाई जाती है और मैंने इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। मुझे मतलब इस बार सीबीटी 1 क्वालीफाई करना ही करना है। लास्ट ईयर की तरह कोई मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट मैंने लिया, तो ये सारे बेस्ड मैंने अटेम्प्ट लिया कि मतलब ऐसा नहीं मतलब थोड़ा पढ़ के पूरा एकदम क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करके ठीक है, कौन-सा हो सकता है, ऐसे सारी चीज़ करके मैंने अटेम्प्ट किया, ओके। सो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 90 प्लस है, टोटल अटेम्प्ट मैं नहीं बोल रही हूँ। आई थिंक आप लोग आई थिंक बिलीव भी नहीं करेंगे लोग इसलिए मैं नहीं बोल नहीं मैंने फुल इसका ये भी नहीं है कि मैंने 100 में 100 अटेम्प्ट किया, बिल्कुल नहीं है। मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट किया है और मैथ और रीज़निंग में मैंने कोई मतलब जानबूझ के अटेम्प्ट नहीं किया है, तो जो मुझे मतलब सारे क्वेश्चन मैंने करके आंसर निकाल के मैंने अटेम्प्ट किया है। बस जीके जीएस में कुछ-कुछ क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के ही अटेम्प्ट लिया है। थोड़ा ऐसा पढ़ के ये क ऑप्शन एलिमिनेट करके ये सारी चीज़ ओके सो ओवरऑल एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है। लास्ट ईयर में मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 देने के बाद मतलब मेरा हाल मूड जितना खराब हुआ था और मैं जितना हार्ड थी, आई थिंक इस बार एग्ज़ाम देके मुझे उतना ही अच्छे लग रही है। अ मुझे बहुत डर लग रहे थे क्योंकि मुझे आप लोगों को पता है कि फास्ट दिन तो छोड़ो, फास्ट हफ्ते में भी कभी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया और इस बार मैंने फास्ट डे पे एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद ये बोलूँगी कि अच्छा गया है एग्ज़ाम मेरा और आई थिंक अब बहुत रिलैक्स फ़ील हो रही है कि एग्ज़ाम ठीक-ठाक गया। बहुत मतलब बहुत स्ट्रेस थी मैं। मुझे लास्ट में ये लग रहा था मुझे कुछ नहीं आएगा, मेरा तो इस बार नहीं होगा। ग्रुप डी मेरा होगा, उसको ही मुझे मतलब करना पड़ेगा। ऐसा मतलब मान ही लिया था। तो लास्ट में ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा गया। आई थिंक कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि आई थिंक क्योंकि क्वेश्चन ईज़ी आया है। सभी आई थिंक कर पाया है, ओके। सो देखते हैं आगे का जो एग्ज़ाम है जो जून में आई थिंक जिन लोगों का एग्ज़ाम है, तो मैं यही बोलूँगी कि ये क्वेश्चन मतलब ये जो 3 दिन में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसको देख के आप लोग ये मत सोच लेना कि आप लोगों का भी को मतलब को आई थिंक क्वेश्चन ईज़ी आएगा क्योंकि बीच में बहुत सारे गैप है, तो को हार्ड क्वेश्चन दे सकता है, को मतलब क्वेश्चन पैटर्न हार्ड हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा मतलब इसको ये वाला टाइम को बिल्कुल बर्बाद मत करके बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाना और हाँ, करंट अफेयर्स आई थिंक 2025 से भी कर लेना मतलब फ़रवरी से अब तक करके जाना। मेरा तो मैंने बजट इकोनॉमिक बजट, जनरल बजट ये सारी चीज़ अवार्ड रिलेटेड बहुत सारी चीज़ मैंने कंप्लीट करके गए लेकिन मेरा शिफ्ट में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन आप लोगों को आ सकता है तो प्लीज़ ये सारी चीज़ देख के जाना, ठीक है? और मैंने एक वीडियो देखा कि रीज़निंग में क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इसलिए मैंने लास्ट टाइम पे मैंने उसको मतलब कल ही मैंने सुबह मैंने देख के फर्स्ट वाले शिफ्ट के रिव्यू देख के मैंने कंप्लीट करके गया। लेकिन मेरा शिफ्ट में नहीं आया है, लेकिन आप लोगों को आ सकता है, ये सारी टॉपिक थोड़ा देख लेना। ये जो 3 दिन में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना जिन लोगों का, मैं यही बोलूँगी कि आगे का जो एग्ज़ाम जिन लोगों का है, वो ये थोड़ा रिव्यू थोड़ा देख लेना क्योंकि मतलब कौन-कौन टॉपिक से कौन-कौन मतलब उम, हाँ, कौन-कौन स्पेशली पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ ज़रूर कंप्लीट करके जाना, ये बोलूँगी। आप लोग जैसे प्रिपरेशन कर रही हो कर लो, उसके साथ ये सारे अगर आप लोग मतलब छूट रही है, तो ये सारी चीज़ थोड़ा देख लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन से आ सकता है। और हाँ, मतलब फास्ट डे है इसलिए एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन ईज़ी आया है आई डोंट नो कि आगे टफ भी हो सकता है। मैथ रीज़निंग मुझे ठीक-ठाक ही लगा।
जीके जीएस में ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ईज़ी है, नहीं। जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया था वो सोच सकते हो कि 2025 में से आया था, फ़रवरी में से आया था। तो आई थिंक जो लोग मतलब पढ़ा है ना, वो लोग आई थिंक कर पाएँगे। उनके लिए आई थिंक ईज़ी होगा, मैं ओवरऑल यही बोलूँगी। सबके लिए ईज़ी हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अ, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन जो आर्टिकल से आया है, सबऑर्डिनेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ये सारी चीज़ हम कम पढ़ते हैं। जो 106 अमेंडमेंट होता है, उससे आर्टिकल जो हम वो शायद ना पढ़ के सिर्फ़ कौन-सा अमेंडमेंट हुआ, कौन से साल में, ये सारी चीज़ पढ़ के जाते हैं, ओके? सो ये नहीं बोलूँगी कि मतलब ईज़ी है जीके, जीएस और कंप्यूटर भी जिन लोगों ने पढ़ा है उनको लिए ईज़ी होगा। हाँ, मैं यही बोलूँगी। मुझे थोड़ा पता था, इसलिए मुझे लगा कि मतलब ईज़ी है। ओके, सो जीके जीएस यही बोलूँगी कि ईज़ी टू मॉडरेट था। ओके, जो करंट अफेयर्स भी ऐसे ही था। मुझे पता था, इसलिए मैं कर पाई हूँ। सबको आई थिंक सब करंट अफेयर्स में इतना नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए ईज़ी हार्ड ही होगा, ओके? और बहुत सारे क्वेश्चन भी आया था जो स्टेटमेंट बेस, ये सारी बेस थोड़ा आपको नॉलेज होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और मैंने इस बार थोड़ा मतलब अ, समझ के मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये कह सकते हो कि मतलब थोड़ा पढ़ के, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ये सारी चीज़ करके अटेम्प्ट किया हूँ, ओके? सो देखते हैं कैसा क्या होता है। मैंने सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, ओके? और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मतलब लास्ट इस दिन में मैंने कैसा प्रिपरेशन किया हो और मेरा कैसा हालात था, और जो-जो मैंने किया उस वो मेरे लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं, और कौन-सी चीज़ मैंने गलती किया, ये सारी चीज़ लेकर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करना, ओके? और कुछ भी डाउट है मुझे पूछ लेना। एक्चुअली लास्ट कुछ दिन से मैंने बहुत स्ट्रेस थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, किसी का मतलब रिप्लाई कुछ नहीं किया, मतलब सिर्फ़ पढ़ाई में थी, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कह सकते हो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ओके? तो इसलिए मैंने चाँद डाल दिया था, मतलब ऐसा कह सकते हो, ठीक है? सो देखते हैं क्या होता है, ओके? होप कि आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाए। जो लोग भी मतलब मेहनत कर रहे हो, उन लोगों का ज़रूर क्लियर हो, ठीक है? मैं यही बोलूँगी, ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट, ओके? और कुछ भी हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ओके? सो बाय।